जय श्री राम 12वीं क्लास के विद्यार्थियों, श्री राम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। सिंथेसिस टॉपिक चल रहा था। आपने सिंथेसिस में अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीख रहे थे और सिंथेसिस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की अपने इससे पहले 6 क्लासें देख चुके हैं। 7वीं क्लास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर। हालांकि वैसे इससे पहले हमने 19 क्लासें देख ली। हमारी 20वीं क्लास है ये सिंथेसिस के टॉपिक को लेकर। आगे बढ़ाते हैं आज की क्लास को। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे थे। इससे पहले हमने नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए थे। पहले मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ना शुरू करें, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं साइड में हो जाता हूं। उसके बाद जब मैं आपको ये पढ़ा दूं तो ये एग्जाम्पल आप प्रैक्टिस करके देख लेना कि आपको कितना समझ आया, उसका पता चलेगा। तो लीजिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो गया। अब अपने इसको पढ़ना शुरू करते हैं। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए सिंथेसिस वाला क्वेश्चन अपने को करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो एडजेक्टिव का क्यों प्रयोग करते हैं ये बातें मैं आपको बता चुका हूं इससे पहले, हर वीडियो में भी मैं बताता हूं। ठीक वैसे ही सेम उसी क्रम में अपने आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इसको देखिएगा, मैंने यहां लिखा है एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए। कौन सा सेंटेंस लिखा है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है सिंथेसिस के अंदर। सिंपल हमने सीख लिया, कॉम्प्लेक्स अपना चल रहा है और कॉम्प्लेक्स में भी दूसरा पढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए पढ़ रहे हैं। नाउन क्लोज का प्रयोग करते हुए हमने सीख लिया था। हुज का प्रयोग पढ़ेंगे। इसमें हु पढ़ाया था आपको परसों। कल मैंने हुम का प्रयोग करना सिखाया था। आज मैं आपको हुज का प्रयोग करना सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए, हुज का प्रयोग ऐसा क्या मिलेगा कि आपको हुज का प्रयोग करना है सेंटेंस को देखने के बाद। तो पजेसिव एडजेक्टिव आपको मिलेगा। पजेसिव एडजेक्टिव मिलेगा एक सेंटेंस में नाउन और दूसरे सेंटेंस के अंदर आपको पजेसिव एडजेक्टिव दिया होगा। तो आप समझ जाना कि इसमें अपने को हुज का प्रयोग करना है। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जिसे आप प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म बोलते हैं। अपने याद करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म जब आपको मिले, जैसे आई की सेकंड फॉर्म आई, यू की यूअर, वी की अवर, ही की ही, सी की हर, दे की देयर, इट की इट्स। इनमें से अगर आपको कोई प्रोनाउन मिलता है तो आपको किसका प्रयोग करना है? हुज का प्रयोग करना है। कहाँ करना है, कैसे करना है, ये कोई नई बात नहीं है। जैसे आपने हु का प्रयोग सीखा, जैसे आपने हुम का प्रयोग सीखा, ठीक वैसे ही है ये। अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन आगे दिया हुआ है, मैं अगर प्रोनाउन कहूं तो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म, अगर सब्जेक्ट की दी है तो पहले सेंटेंस से केवल सब्जेक्ट उठाना है। ऑब्जेक्ट की अगर प्रोनाउन दे रखी है तो फिर ऑब्जेक्ट को उठाना है। यानी पजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट का मिले तो फिर ठीक है, सब्जेक्ट उठाएंगे पहले सेंटेंस से। ऑब्जेक्ट का मिलेगा तो ऑब्जेक्ट उठाएंगे। चलो एक बार देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल अपने हल करके देखते हैं, समझते हैं। मिसेस डिम्पल इज ए सिंगर, हर सन इज ए डॉक्टर। मुझे आप इतना बता दें कि इसमें ये हर आया है और हर आया है तो फिर ये किसके लिए आया है। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट मिसेस डिम्पल है और यहाँ तो सिंगर है, तो सिंगर के लिए तो ये आया ही नहीं है। इससे हमें पता चल रहा है कि हर किसके लिए आया है? डिम्पल के लिए है। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म है? आप अगर प्रोनाउन की भाषा में समझे तो मैं बता दूं आपको, ये प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म है। और इस सिचुएशन में जब सेंटेंस दिया हुआ हो तो आप समझ जाना किसका प्रयोग करना है? हुज का। हु का प्रयोग कब करना है? जब यह प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आई। हुम का प्रयोग कब करना है? जब प्रोनाउन की यहाँ थर्ड फॉर्म दे रखी हो। हुज का प्रयोग कब करना है? जब प्रोनाउन की यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी हो। क्योंकि प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म आएगी तो उसके साथ कोई ना कोई नाउन जब से आएगा, जरूर आएगा। ये इसकी इजिली पहचान रहेगी आपको। बाकी थर्ड फॉर्म में नहीं आएगा और फर्स्ट फॉर्म में नहीं होता। अब क्या करना है? इधर से हमने मिसेस डिम्पल को लिया तो ये हो गया मिसेस डिम्पल, और फिर आपने जो प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दे रखी है उसकी जगह हुज का प्रयोग कर दो। ये देखो, हमने हुज का प्रयोग कर दिया। बचा हुआ दूसरा वाक्य लिख दो उसके बाद का, हुज सन
इज ए डॉक्टर। अब पहला सेंटेंस लिख दो, इज ए सिंगर, इज ए सिंगर, इज ए सिंगर। अब आपने ये कौन सा सेंटेंस बना दिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया, किसका प्रयोग करते हुए, एडजेक्टिव क्लोज का प्रयोग करते हुए। तो मिसेस डिम्पल हुज सन, सॉरी ये ई नहीं आएगा यहाँ, हुज सन इज ए डॉक्टर इज ए सिंगर। अगला सेंटेंस और देखें, आई सा ए बॉय हिज बिहेवियर वन माई हार्ट, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार, उसके व्यवहार ने मेरे हृदय को जीत लिया। तो ये हिज किसके लिए आया है, आई के लिए आया या बॉय के लिए आया है, या हम देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ दिया हुआ है हिज। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले सेंटेंस को पूरा लिख देंगे। यहाँ तो सब्जेक्ट के लिए हर था इसलिए केवल सब्जेक्ट लिखा, और यहाँ ऑब्जेक्ट के लिए है तो फिर पहला सेंटेंस पूरा लिख दिया हमने, आई सा ए बॉय। और इस हिज की जगह किसका प्रयोग कर दोगे, हुज का प्रयोग कर दोगे। ये लीजिए हुज का प्रयोग कर दिया। आगे जो सेंटेंस था वैसा का वैसा आ जाएगा, वन माई हार्ट। कोई समस्या, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस फिर देखते हैं, द मैन हैज बीन ट्रांसफर टू नथवानिया, हिज कनेक्शन वॉज विथ मिनिस्टर। तो देखिएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये हिज किसके लिए है, बस सिर्फ आप इतना बता दें। यहां तो किसी गांव का नाम है और यहां द मैन है, तो द मैन के लिए हिज आया है, तो इधर से अपने इस द मैन को ही उठाएंगे, यानी पहले सेंटेंस से केवल हमें क्या लेना है, सब्जेक्ट उठाना है। उसके बाद हिज को हटाकर हुज का प्रयोग कर देना है हिज की जगह। ये लीजिए हमने हुज का प्रयोग कर दिया। फिर कनेक्शन was with minister, और पहला बचा वाक्य लिख देंगे हैज बीन ट्रांसफर टू नथवानिया। तो ये लिख दिया हमने, हैज बीन ट्रांसफर टू नथवानिया, बस और कुछ नहीं करना अलग, और आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया ना वहां, और अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया तो इधर से केवल सब्जेक्ट को लेना है, उसकी जगह हुज का प्रयोग करना है। फिर जिसमें जो प्रोनाउन आया वो सेंटेंस पूरा लिखो, फिर वो सेंटेंस पहला जो आपने जिसका केवल सब्जेक्ट लिया उसको पूरा लिख दो। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज द बॉय हिज फादर टीच यू इंग्लिश। ध्यान देना, यह हिज किसके लिए आया है, देखते ही पता चल रहा है कि इस द बॉय के लिए आया है, क्योंकि दिस के लिए तो हिज प्रोनाउन बनता ही नहीं। तो फिर क्या करोगे, पहला सेंटेंस पूरा लिखोगे। लिख दिया हमने, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, और फिर किसका प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग कर देंगे। ये लीजिए हमने हुज का प्रयोग कर दिया, और फिर हिज को हटाकर दूसरा वाक्य जो बचा है उसको पूरा लिख देते हैं। तो टीच यू इंग्लिश, टीच यू इंग्लिश, और ये अपना सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। हमने दो सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। एक और एग्जांपल है, द मैन वांट्स टू सी यू, हिज डॉटर इज योर स्टूडेंट। अब मुझे ये बताइए कि ये हिज किसके लिए आया, तो यू के लिए तो हिज आया नहीं है, हमें पता चला इस द मैन के लिए आया है। तो आप पहले सेंटेंस से केवल और केवल किसको लेओगे, द मैन को लेओगे। फिर किसका प्रयोग करोगे, हुज का प्रयोग कर दोगे, और इसके बाद क्या करोगे, हिज को हटाकर अगला सेंटेंस पूरा उतार दोगे। तो हुज डॉटर इज योर स्टूडेंट, पहला वाक्य वांट टू सी यू, वांट्स टू सी यू, वो पूरा लिख देंगे। उम्मीद करता हूं ये सेंटेंस आप लोगों को समझ आया होगा। कितने नंबर क्लास थी अपनी ये, वैसे अगर टोटल में बात करूं सिंथेसिस को लेकर तो 20वीं है,
और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को लेकर अगर बात करें तो 7वें नंबर की क्लास है। हाँ, जरूर क्लासें छोटी बना रहा हूं। छोटी क्लासें बनाने का मतलब है कि आपके पास भले ही थोड़ा टाइम रहे, एक दिन अगर आप मिस भी कर जाते हैं क्लास तो नेक्स्ट टाइम आपको टाइम भी ना लगे, और जितना थोड़ा थोड़ा सीखेंगे उतना अच्छा आप लोगों को याद रहेगा। भले ही मैं इसमें एडजेक्टिव वाला पूरा करवा देता एक दिन में, कोई बड़ी बात है नहीं, और एक दिन में आ जाएगी एक क्लास। एक क्लास ऐसी भी रहनी है जिसमें पूरा एडजेक्टिव वाला कंप्लीट रहेगा, नाउन वाला कंप्लीट, या आप कहेंगे तो नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की एक क्लास आपको साथ में दे देंगे, बड़ी क्लास। लेकिन फिलहाल सीखने के लिए हमें छोटी छोटी क्लासों की आवश्यकता है, और मेरा मानना है कि छोटी क्लासों से बेहतर आप नहीं सीख पाओगे। इससे ज्यादा बढ़िया आपके समझ में आएगा नहीं। हालांकि मानता हूं कि कुछ चीजें अगर आपको आ रही हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी छोटे छोटे टुकड़ों में जितना आप समझने का प्रयास करेंगे और जितना अच्छा हमें समझ आएगा उतना अच्छा बड़ी क्लासें डालने में समझ नहीं आएगा। हालांकि फिर भी कल तक जितनी क्लासें हो जाएगी, परसों में आप लोगों के बीच एक लाइव सेशन करने वाला हूं। समय क्या रहेगा, टाइमिंग अपनी क्या रहेगी, उसके बारे में आपको सूचना मिल जाएगी कल के वीडियो में। तो कल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो फिर आपको परसों सुबह ही जब क्लास शुरू होगी उससे पहले भी आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। मैं एक बार पुनः आपसे कहता हूं कि अपनी ग्रामर को इतना स्ट्रोंग कर लो, इतना स्ट्रोंग कर लो कि जैसे ही एग्जामिनर आपकी नोटबुक देखें, जैसा ही आपके ग्रामर वाले टॉपिक पे उनका ध्यान जाए तो फिर उनके मन में किसी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। उनको देखते ही ऐसे लगना चाहिए कि वास्तव में आपने बहुत ही शानदार मेहनत कर रखी है, आप वास्तव में इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, आप रियल में 95 प्लस 90 प्लस वाले विद्यार्थी हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। तो आप वो प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर केवल और केवल अपना बेहतर से बेहतर नोटबुक में लिखकर आप ये इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, ये प्रभाव छोड़ सकते हैं। मैं एक बार पुनः आपको यही बात कहूंगा कि बेटा ध्यान से पढ़िए, नियमितता के साथ पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए भले ही, लेकिन नियमितता बनाए रखें, समय की कदर करें। हालांकि हो सकता है कि इस जो अभी टाइम है आपके पास, इस अवधि के दौरान बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे आएंगे आपके जीवन में, ऐसे प्रोग्राम आएंगे जिनको आपको मिस भी करना पड़ जाए या जिसमें आपको पार्टिसिपेट भी करना पड़े। लेकिन मेरा आपको इतना ही कहना है कि वहां भले ही भाग लें, लेकिन जो आप अध्ययन को टाइम देते जा रहे हैं वो नियमितता के साथ दें। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इससे अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।